हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज बात करूंगी मैं जो आंटी जी ने वीडियो में कहा था, अंशु की वीडियो में, कि सपना को कहा था कि श्राद्ध ना करे क्योंकि उनके घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि अगर समय से पहले बच्चे कम उम्र के चले जाते हैं तो उनका श्राद्ध किया जाए। तो यहाँ पर जो उन्होंने वीडियो डाली है उस पर सपना का तो कोई रिएक्शन नहीं आया फ्रेंड्स, लेकिन कुछ कमेंट्स ज़रूर आए हैं जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगे। वो कमेंट पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ कि लोगों की सोच किस तरीके की है और किस तरह से वो एक लेडी को, जो माँ है, दो बच्चों की माँ को, जो उन्होंने जवान बच्चों को खोया है, उनका दुख देखकर भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर भूल जाते हैं, और कमेंट में हार्ट ज़रूर बनाइए ताकि, या कुछ भी लिखिए ताकि वीडियो हाइप हो, आगे बढ़े। और फिर ऐसा ना हो कि जो सपना के अंधभक्त हैं वो उस वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं और वीडियो आगे बढ़ नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आगे बढ़े तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हार्ट शेप बना दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने गंद बका है वो वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज की लड़कियां, खासकर क्योंकि जो कमेंट्स किया है वो ज़्यादातर लड़कियां हैं, तो उनके विचार कैसे हैं जो आगे जाके किसी की बहू बनेंगी तो किस तरीके का बिहेवियर उनका रहेगा। बोलते हैं आपके बेटे हैं तो उसके पति भी तो हैं। फ्रेंड्स, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसके पति भी हैं, लेकिन वो पति जब कहाँ गए जो भरी सोशल मीडिया पर वो उन पतियों को बदनाम कर रही थी, हंस हंस कर श्राद्ध मना रही थी। फ्रेंड्स, आप जाकर देख लीजिए उसकी जो पिछले साल सूरज जी का श्राद्ध वो किया था, वो किस तरीके से खुश होकर कर रही थी कि जाने कौन सा अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि किसी भी पत्नी का अगर पति चला जाता है या माँ का बेटा चला जाता है तो श्राद्ध के समय कोई भी खुश नहीं होता। हालांकि अगर कोई बड़े बूढ़े हैं, अगर पितर हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है क्योंकि वो अपनी उम्र जी चुके होते हैं। तो आप ये बताइए कि ठीक है उसके पति हैं, तो क्या उसने अपने पत्नी धर्म निभाया? उसे कम से कम अपने मरे हुए पतियों की बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी, उसकी इतनी तो इज्जत करनी चाहिए थी कि सोशल मीडिया पर उसकी बदनामी ना हो। दूसरी मैडम लिखती हैं कि वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है और पंडित जी भी होते हैं, वो बताएंगे। वास्तव में मैडम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, वो तो जो कुछ भी करती हैं बहुत ही होशियारी के साथ करती हैं और पंडित जी के कहे अनुसार ही तो करती हैं। लेकिन मैडम, जो ये रीति रिवाज होते हैं खासकर श्राद्ध पक्ष के पितरों के, वो अपने घर के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, अपने बड़े लोगों से पूछ लीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। क्या आपके घर में मुंह उठाकर कोई भी श्राद्ध पक्ष के कर्म ऐसे कर दिए जाते हैं कि किसी ने कहा कि चलो नहीं ऐसे करते थे? जैसे शादी ब्याह में भी जो काम होते हैं अपने घर के, हर घर के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। क्योंकि नई चीजें, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो बर्थडे क्यों मनाया, रक्षाबंधन क्यों मनाया? तो मैडम, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, पितरों की नहीं है। क्योंकि हम रक्षाबंधन में राखी किसी को भी बांध सकते हैं, जन्मदिन मनाए ना मनाए वो अपनी मर्जी के ऊपर होता है। ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं होता कि इन कामों को किया ही जाए। तो मैडम, ये श्राद्ध पक्ष के जो कार्य होते हैं वो अपने घर के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनके पति नहीं है तो पति के घर के रस्म और रिवाज निभाना भी उनके, उसी की पत्नी की जिम्मेदारी होती है, ना कि उनको बदनाम करना। और फिर जब मैडम जी अपने बच्चों पर हक जमा सकती है, दादा दादी को वो वीडियो में बोलती है कि उनकी पोतियों का वो अपनी, उनकी बेटियों का नाम ना ले क्योंकि वो उनकी बेटी हैं, उन पर उनका कोई हक नहीं। तो भाई, अपने बेटों पर तो उनका हक है, उनके लिए तो वो बोल सकते हैं। एक लिखती हैं कि बस करो अम्मा जी, अगर आपको इतना ही प्यार होता अपने बेटों से तो अपनी पोतियों को भी अपने पास पर लेकर आती। तो जब उनकी माँ उनको नहीं आने देना चाहती, जब उनकी माँ ही नहीं आनी चाहती, तो वो अपनी पोतियों को कैसे ले आए? क्योंकि उनकी माँ ने तो उनकी पोतियों का नाम भी लेने से मना कर दिया है कि उनका नाम नहीं लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी बेटियां हैं। और फिर आपने देखा नहीं थे जब शिवपुरी गई थी तब आरू के मुंह से क्या क्या कहलवाया था उसने? क्या उनका दिल नहीं दुखा होगा? आपको ऐसा कमेंट करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। एक मैडम लिखती हैं, गंदी सास अपनी पोतियों पर तरस नहीं आया, भांजी को घर पर बिठाकर रखी हैं। भांजी बचपन से ही उनके घर उनकी बेटी बनकर रही हैं। अब क्यों आपत्ति हो गई भांजी से? जब भांजी चमची बनी हुई थी मैडम की तब तो बड़ी अच्छी लगती थी। अब जब वो चमचापन उसने छोड़ दिया, अपने जो बुआ है, फूफा जी हैं, जो उनके माता पिता हैं, क्योंकि उनको ही वो अपना माता पिता मानती आई है और उन्होंने बेटी की तरह पाला है, उनकी बात मान रही है, तो अब वो गलत हो गई। सपना की सास बहुत टॉक्सिक है। अब यहाँ पर क्या टॉक्सिक
टॉक्सिकपन देखिए। क्या अपनी बहू को अपने घर के रीति रिवाज का कहना टॉक्सिकपन हो गया? समझ नहीं आता भाई लोगों का भी। एक लिखती हैं तुमने ही मारा है तो कैसे मानोगी सब। वास्तव में कोई माँ अपने दो दो बेटों को मार सकती है भाई, लोगों की सोच कितनी गिरी हुई है। एक लिखती हैं, वो कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्म ही बच्चों को भोगने पड़ते हैं, उन्हीं के आगे आते हैं। वही हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारे पति के साथ, सब तुम्हारे कर्म ही आगे आए हैं। मैडम के कोई कर्म नहीं थे, जब इतने अच्छे कर्म थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक लिखती है मनाए जाते हैं, मेरे भाई का भी मनाया गया है। तो भाई तुम्हारे घर में मनाया जाता होगा, उनके घर नहीं मनाया जाता। अगर वो बोल देती कि आप नहीं मनाओ तो क्या बनाना छोड़ दोगी। बुआ अपने हस्बैंड पर हक पूरा रखती हैं तो सपना को भी अपने हस्बैंड पर पूरा हक होना चाहिए। नाटक मत करो। भाई हक की कहाँ बात है, पूरा पूरा हक है, प्रॉपर्टी मिल रही है हस्बैंड की, तो ये हक नहीं है। वो तो उनके घर के जो अब जो रीति रिवाज आंटी जी ने तो नहीं मनाए हैं, क्योंकि जो रीति रिवाज हैं उनके सास ससुर से पहले के चले आ रहे हैं, तो वो उन्हें फॉलो कर रही हैं और उन्हीं को अपनी बहू को बता रही हैं। अब वो अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही। कुछ लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी चाहती हैं और कुछ नहीं, उस्ताद हैं। भाई सच है, कुछ नहीं बोल सकते इन लोगों का। और एक ने तो भाई सारी सीमाएं पार कर दी, बोलती हैं दोनों बेटों की जगह अंशु और उसके भाई और पड़ोसी को कुछ हो गया होता काश। वाह वाह, अपने घर में भी ये अप्लाई करके देखो मैडम, फिर कैसा बीतेगा आपके दिल पर, तब पता चलेगी। तो ये था कुछ लोगों को मेरा जवाब। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।